के पास न जाए। किसके पास जाए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, जिसने जो शास्त्र को जानता है, शास्त्र के अनुसार आचरण करता है और ब्रह्म में उसकी निष्ठा है, जगत में निष्ठा नहीं। जगत के किसी पदार्थ में जिसकी निष्ठा नहीं है और शास्त्र का ज्ञाता है और शास्त्र के अनुसार आचरण करता है, उस गुरु के शरण में जाए। आप केवल ब्रह्मनिष्ठ कह देना था, कहते केवल ब्रह्मनिष्ठ जो है वो गुरु नहीं बनता है। क्यों? कि आपकी योग्यता नहीं है उसको जानने की, और उसके व्यवहार में जरा आप जो है वह देखे कि जो है वह तो जो है वह उसमें जो है वह चमड़े की कटोरी में खा रहा है, तो आपको मन में जो है गुरु के प्रति यदि मन में आपको जरा भी आशंका हो गई तो आपको लाभ प्राप्त होने का नहीं। तो अवधूत के विषय में जो है वह शंका मन में होने की संभावना होती है हमेशा। इसलिए उसका जो है वह विशेषण दे दिया कि श्रोत्री भी होना चाहिए। दूसरी चीज जो है, कोई आत्मनिष्ठ हो सकता है पर आपके अंदर बहुत कुतर्क हैं, तो यदि शास्त्र नहीं जानता है तो कुतर्कों का उत्तर आपके नहीं दे सकता है। आप कहें कि उपनिषद का व्याख्यान करो, वो क्या उपनिषद का व्याख्यान? वो बस जो अपने ज्ञान में गुर्म है, काहे को जो है कुछ कहेगा, और क्या पुस्तक तो पढ़ा नहीं उसने, गुरुजन के संस्कार से उसको हो गया है। तो इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होता है। गुरु की संज्ञा जो है मुमुक्षु के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्र के अनुसार जो है शास्त्र को जानता है। नहीं तो कहीं शास्त्र की बात पूछे तो कैसे उत्तर देगा? अब जिज्ञासु को तो तमाम संशय है, और शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करेगा तो उसको अश्रद्धा हो जाएगी। बहुत लोगों को गुरु में अश्रद्धा हो जाती है, तो इससे बड़ी हानि और कुछ नहीं हो सकती। परमार्थ के साधक का इससे बड़ी हानि और कोई नहीं है। गुरु में अश्रद्धा हो जाए तो फिर उसका सारा आधार ही टूट गया, फिर काहे कैसे जाएगा आगे। और जो है वह ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, उसकी निष्ठा ब्रह्म में है, जगत में नहीं है। इसलिए कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाना चाहिए। कि अथर्वणे, ये अथर्वण में बताया। थोड़ी सी टीका ले लीजिए। ये विरक्ति के लिए उदाहरण दिया दूसरे श्रुतियों का। साध्य साधन भावाद उपरत कर्ण ग्रामश चक्षु ग्रहण से उपलक्षणार्थत्वात्। आवृत्त चक्षु का अर्थ कर दिया कि साध्य साधन भाव से जिसके कर्ण ग्राम उपराम को प्राप्त हो गए हैं। साध्य साधन रूप जो ये जगत है, जिसके इंद्रिय समुदाय उससे जो है हट गए हैं। क्यों? कि यहाँ पर चक्षु का ग्रहण उपलक्षण है, सभी इंद्रियों का चक्षु से ग्रहण कर लेना। अब अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वम चाह, अन्वय व्यतिरेक से भी जो है वैराग्यवान को ही ज्ञान होता है, इस बात को बताते हैं। ये भाष्य में देखिए। एवं विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषयम विज्ञानम श्रोतुम मंतुम विज्ञातुम च सामर्थ्यम उपपद्यते नान्यत्। यदि कोई कहे कि हमारे में वैराग्य नहीं है पर हमारे में बुद्धि तो है, शास्त्र को मैं श्रवण कर सकता हूँ, मैं संस्कृत भी जानता हूँ, जो है न्याय भी जानता हूँ, मीमांसा भी जानता हूँ, तो वेदांत पढ़ने का हमको क्यों अधिकार नहीं है? कहा वेदांत पढ़ने का तो अधिकार है तुमको, पढ़ तो सकते हो पर उसका फल नहीं मिलेगा। इसी को बताते एवं विरक्तस्य, जो ऐसा जो विरक्त है उसी को प्रत्यगात्म विषय विज्ञानम, उसी को प्रत्यगात्मा जो है उस विषय का विज्ञान श्रवण करने, मनन करने और निधिध्यासन करने की सामर्थ्य होती है। पचाने की सामर्थ्य उसी के अंदर होती है, नहीं तो पचा नहीं पाएगा। पंक्ति तो लगा लेगा, पंक्ति लगा लेगा पर पचा नहीं सकता है। पचाने की सामर्थ्य उसी को होगी कि जो अंदर से विरक्त है। तो विरक्तस्य
कि श्रोतुम मंतुम विज्ञातुम च सामर्थ्यम उपपद्यते नान्यथा। वैराग्य से रहित जो है उसके अंदर जो है इस प्रकार की सामर्थ्य नहीं होता। थोड़ा सा जो है वह भाष्य देख लेंगे, टीका देखें। अविरक्तस्य बहिर्विषयाक्षिप्त चेतसः, जो अविरक्त है तो उसका मन कहाँ रहेगा? बाहर के विषयों में फेंका हुआ रहेगा। वो क्या सोचेगा? क्या खाएं, कहाँ से पैसा ले आवें, कौन सी वस्तु, ये वस्तु बहुत सुंदर है, ऐसा इसकी कुटिया इतनी सुंदर है, हम भी ऐसा बनावें, एयर कंडीशन कुटिया बना करके रखें। तो ऐसे करके जो है हम भी ऐसा जो है व्याख्यान करने की कला सीख लें तो बहुत लोग हमारे व्याख्यान में आएंगे। तो ऐसा उसका मन रहेगा बाहर। तो बाहर जब रहेगा, इसी को आनंद गिरी कहते। अविरक्तस्य बहिर्विषयाक्षिप्त चेतसा, उसका चित्त बाहर के विषयों में फेंका हुआ है। तो आत्म जिज्ञासैव अनुपपन्ना, तो आत्म जिज्ञासा ही नहीं हो सकती उसमें, बाहर से फुर्सतें नहीं मिलेगी उसको, तो आत्मविषयक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती है। और कभी हो भी जाए, मान लो शास्त्र आदि सुनते हुए जैसे सुनने के काल में वैराग्य हो जाता है, ऐसे उसको जिज्ञासा हो जाए तो कहते कथनचित जाता भी न फलावसाना स्यात्, वो उत्पन्न भी हो जाए तो फल पर्यंत नहीं जाएगी, वो बीच में फिर वही याद आ जाएगा। जैसे मुक्तिलाल जी कहते हैं यहाँ तो बिल्कुल पक्का रहता है, पर जब जाते हैं तो फिर जो है वह वहां का सुना, कहते फलावसान पर्यंत वो नहीं जाएगी, ये दोष रहेगा। तो कह दिया भाष्यकार भगवान जो है टीकाकार ने कि कथनचित जाता भी न फलावसाना स्यात् शूद्र याग वध इत्यर्थः। जैसे जिसको अधिकार नहीं है याग करने का, वह देखा देखी याग भी करे तो याग भले ही कर ले, पर वह कोई अदृष्ट फल उसका होगा? अदृष्ट फल नहीं हो सकता, अदृष्ट फल उसका उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी आधार पर मैं कह रहा था कि भाई अपने मन का के अनुसार आप अश्वमेध यज्ञ आज भले ही कर लें, पर उसका अदृष्ट नहीं बन सकता है। दृष्ट फल तो है ही, लोग इकट्ठे हो जाते, सामग्री इकट्ठी, अन्नदान हो जाता है, अन्य भी लाभ हो जाता है, पर शास्त्र में जो उसका अदृष्ट फल है वो अदृष्ट फल नहीं उत्पन्न हो सकता। इसी प्रकार जो है उसको फलावसान जो है वह उसकी ब्रह्म विद्या नहीं होती है। तो इसको कह दिया कि न फलावसाना स्यात् शूद्र यागवत् इत्यर्थः। यद्यपि एवं उपनिषद कर्मकांड संबंधो अस्ति, तथापि उपनिषद जन्य ज्ञानस्य निष्प्रयोजनत्वात् उपनिषदो व्याख्या न उपनिषदो व्याख्यारंभः भवति इत्याशंक्या। अब वही कोई कहे कि भाई ठीक है, इस प्रकार उपनिषद का कर्मकांड के साथ संबंध आपने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध किया? कि निष्काम भाव से कर्मकांड उपासना के आधार पर आपके अंतःकरण शुद्ध होगा और विशुद्ध चित्त को वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य जिसके अंदर है उसी के अंदर आत्मविषयक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और वैराग्य पूर्वक आत्मविषयक जिज्ञासा है तभी फलावसान जो है ब्रह्म विद्या, ये आपने तो सिद्ध कर दिया। पर एक शंका यहाँ पर हो सकती है कि हमको तो कोई फल दिखता ही नहीं, जो है ज्ञान का कोई फल नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें तो हम ही नहीं रहेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा? अरे फल तो तभी तक मालूम होता है कि जब शरीर रहे, इंद्रिय रहे, तब कोई फल होता है, और यहाँ पर शरीर इंद्रिय इत्यादि सभी का नाश हो जाएगा तो फल कहाँ होगा? इसलिए तो निष्प्रयोजन हो गया, ये आपका ब्रह्म ज्ञान है निष्प्रयोजन। इसलिए उपनिषदों का आरंभ नहीं करना चाहिए, उपनिषदों का व्याख्यान के आरंभ नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कहते हैं एतस्माच्च प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात् संसार बीजम अज्ञानम काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषतो निवर्तते।
हाँ, ये सफल है ब्रह्म ज्ञान। यह ब्रह्म ज्ञान जो है वह सफल ब्रह्म ज्ञान है। क्या फल है? तो कहते हैं प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात्, आत्म रूप में जो है ब्रह्म दर्शन कर लेने से इस ज्ञान का क्या फल होगा? कहते संसार बीजम अज्ञानम, संसार का बीज है अज्ञान, और वह अज्ञान ही काम कर्म प्रवृत्ति कारणम। अज्ञान से ही संसार की कामना उत्पन्न होती है, कामना से ही कर्म प्रवृत्ति होती है। तो कामना और कर्म प्रवृत्ति का हेतुभूत हो गया अज्ञान। वह अज्ञान जो है अशेषतः निवर्तते, इस ज्ञान से वह अज्ञान ऐसा निवर्तित हो जाएगा कि उसका कोई जड़ कहीं रह नहीं जाएगा, पूर्ण रूप से अज्ञान निवृत्त हो जाता है। कहते आपके कहने से हम कैसे मान लें कि अज्ञान निवृत्त हो जाता है? आत्मज्ञान से अज्ञान, संसार का कारणभूत अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, इसमें क्या प्रमाण है? कहा अभी ईशावास्य में आपने सुना, तत्र को मोह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। एक आत्म तत्व का सर्वत्र जो दर्शन करने वाला है उसको शोक मोह रूपी संसार कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता है। इति मंत्र वर्णात्, ये मंत्र में जो है ये बताया गया शुक्ल यजुर्वेद में। दूसरे जगह भी बताया, तरत शोकम आत्मविद आत्मविदो, छांदोग्य में बताया कि आत्मवेत्ता को शोक नहीं होता है, तो शोक रूपी संसार को तर जाता है आत्मवेद। वहां पर देखिए नारद को सब प्राप्त था, सारा उपनिषद भी पढ़ा था उन्होंने, पर यही उन्होंने कह दिया। जब सनत कुमार ने कहा कि तुम सब जानते हो तो क्या तुमको आगे पढ़ावे? कहा कि हमने आप जैसे महापुरुषों से सुना है कि आत्मवेत्ता को शोक नहीं होता, तथापि सोचा में भगवान मुझे शोक होता है, इसलिए लगता है वो विद्या हमने नहीं पढ़ी। तो आत्मवेत्ता को शोक नहीं होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। श्रुति कहती है कि हृदय ग्रंथि भिद्यते, इसके हृदय में ग्रंथि पड़ी हुई, चिज्जड़ ग्रंथि, चिज्जड़ ग्रंथि हमारे अंदर पड़ गई है। हम चेतन को जो है, चेतन और जड़, शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, पर मैं कहता हूं मैं शरीर हूं, तो चैतन्य के साथ जो है जड़ का जो है अध्यास, अतस्मिन् तद्बुद्धि हो गई। यही है हृदय ग्रंथि। इसी के आधार पर काम क्रोध आदि सब हृदय ग्रंथि। कोई कहते 3 ग्रंथि यहाँ पर लगी है, 3 ग्रंथि। स्थूल शरीर के साथ ग्रंथि पड़ गई है अहंता की, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रह्म ग्रंथि। सूक्ष्म शरीर के साथ अहंता की ग्रंथि लग गई है, इसका नाम है विष्णु ग्रंथि। और कारण शरीर के साथ अहंता की जो ग्रंथि है, इसका नाम है रुद्र ग्रंथि। ये ग्रंथि जो पड़ गई है, तो ये ग्रंथि, गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई है। और यद्यपि मृषा छूटती कठिन, यद्यपि ग्रंथि जो है छूटी है, कोई सच्ची ग्रंथि नहीं है, पर छूटने में बड़ी भारी कठिनता है, क्योंकि ये ग्रंथि दिखती नहीं। जीव हृदय तम मोह विषेखी, छूट की ग्रंथि परे नहीं देखी। जीव के हृदय में तम बहुत है, अंधकार बहुत है, ग्रंथि दिखती नहीं तो छूटे कैसे? इसलिए कहा कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये ज्ञान होने से हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। और सर्व संशया क्षीयन्ते, कर्म के विषय में, उपासना के विषय में, माया के विषय में, शरीर के विषय में जितने संशय हैं जगत में, वो संशय सब जो है क्षिद्यन्ते, सभी संशयों का नाश हो जाता, निसंदिग्ध हो जाता है। और च अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, दूसरे क्या है कि इसके कर्म जो हैं
ये संचित कर्म क्रियमाण कर्म, और इसी को कहते हैं कि कोई कोई तो कहते कर्माणि बहुवचन कह दिया इसलिए प्रारब्ध कर्म भी, सभी कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये फल कब होता है कि तस्मिन परावरी दृष्टि से, पर जो अव्याकृत है वह भी अवर है, जिसके लिए ऐसा जो पुरुष तत्व है, परमात्म तत्व है, उसको आत्मत्वेन जो अनुभव कर लेता है, देख लेता है, दर्शन कर लेता है, आत्मानुभूति करता है, उसको ये फल प्राप्त हो जाता है इत्यादि श्रुति। ये श्रुति से ही बता दिया कि फलवत है। ये आत्मज्ञान ऐसा नहीं है कि निष्फल है, ये आत्मज्ञान का फल है और सर्वोत्कृष्ट फल है, इससे बढ़कर के कोई फल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर शंका पक्षी जो है शंका उठाता है। देखिए, समुच्चयवादिनो अभिप्रायम शंकते। समुच्चयवादी एक हैं जो कर्म और ज्ञान का समुच्चय मानते हैं, उनके तरफ से ये शंका उठाई जाती है क्या कि कर्म सहितादपि ज्ञानादि तत्सिद्धति चेत, कर्म सहित इधर कर्म का अभ्यास करता रहेगा और जो है इधर ज्ञान का भी अभ्यास कर लेगा और उसके द्वारा जो है इसको अमृतत्व की सिद्धि हो जाएगी। तो सिद्धांति कहता न वाजसने एक तस्य अन्य कारण तो वचनात्, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बृहदारण्यक में कर्म का कारण जो है वह तो दूसरे ही कहा गया है, वो कर्म ज्ञान का कारण नहीं है, वो तो दूसरा ही फल उसका कहा गया है। थोड़ी टीका देख लें। एकाध्ययन विधि परिगृहीतत्वात् कर्म ज्ञान कांडयो एकम फलम वाच्यम ततः कर्म समुचितात् ज्ञानात् सनिदान संसार निवृत्ति लक्षणम फलम सिद्ध्यति इति न कर्मसु विरक्तस्य उपनिषदारंभ इति इत्यर्थ। इस पर ध्यान देंगे कि देखो, पहले जो है बालक गुरुकुल में जाता है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वक गायत्री उसको प्राप्त हो जाती है और उसको वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त है। तो वेद का अध्ययन करता है, तो वेद के अंदर ही सारे कर्म भी कहे गए हैं और वेद के अंदर ही आपका उपनिषद भी है। तो एक अध्ययन विधि से उसको वेदाध्ययन प्राप्त हो गया ना। अध्ययन विधि तो एक है ना, तो अध्ययन करेगा, तो गुरुकुल में अध्ययन करेगा तो सारे वेद का अध्ययन करेगा, तो सारा वेद का अध्ययन जो है एक अध्ययन विधि परिगृहीतत्वात्, एक अध्ययन विधि से ही जो है वह परिगृहित है। क्या? कर्म ज्ञान कांडयो, कर्म कांड भी जो है उसी के अंदर है और ज्ञान कांड भी उसी के अंदर है। तो एक अध्ययन विधि से परिगृहित होने से कर्म कांड ज्ञान कांडों का एकम फलम वाच्यम, इसलिए एक ही वेद जब है और उसी वेद में जो है ज्ञान कांड कर्म कांड दोनों है और एक अध्ययन विधि से उसका अध्ययन हुआ है, तो उसका फल भी एक होना चाहिए, उसका फल भी एक होना चाहिए, क्योंकि विधि तो एक है, एक विधि से प्राप्त है। इसलिए एकम फलम वाच्यम, एक फल कहना चाहिए। तथा कर्म समुचितात् ज्ञानात्, इसलिए पूरा वेद में कर्म और ज्ञान है, तो कर्म सहित जो ज्ञान है उस ज्ञान से ही अज्ञान सहित संसार की निवृत्ति रूपी फल सिद्ध हो जाता है। इसलिए आपने जो ये कहा कि कर्म रूपी साधन और कर्म का फल जो लो, इनसे जो विरक्त है वही ज्ञान का अधिकारी होता है, ये जो आपने कह दिया, ये बात तो ठीक रही बात। न कर्मसु विरक्तस्य उपनिषदारंभ, इसलिए जो कर्म से विरक्त हो गया है, संसार से विरक्त हो गया है, उसी को उपनिषद सुनाना चाहिए, ये बात आपकी ठीक नहीं है। ये संशयवादी कहता है।
अब उत्तरवादी कहेगा अध्ययन विधि परिग्रह मात्रेण कर्म कांडस्य न मोक्ष फलत्वं कल्पयितुं शक्यं फलांतर अवगम विरोधात् इत्याह। कहते हैं अध्ययन विधि, एक अध्ययन विधि से परिगृहित होने के कारण कर्मकांड को मोक्ष का जो है फल की कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि फलांतर अवगम विरोधा, कर्म का फल दूसरा कहा गया है, उपासना का फल दूसरा कहा गया है, ज्ञान का फल दूसरा कहा गया है। तो फलांतर कथन जो है इससे विरोध हो जाएगा। अब आप भाष्य में आ जाइए। कहते वाजसनेय के तस्य अन्य कारणत्व वचनात्, वाजसनेयक शाखा में जो है तस्य अन्य कारणत्व वचनात्, उसका अन्य कारण कहा गया। क्या? कहते जाया में स्यात् इति प्रस्तुत्य, वहां पर जो जगत की कामना करने वाला है उसका प्रस्ताव किया कि वो पहले क्या संकल्प करता है। कहते पहले संकल्प करता है जाया में स्यात्, मुझे स्त्री होए, ऐसी उसने कल्पना किया। और ऐसी कल्पना करके फिर कहा पुत्रेण अयम लोको जय्य नान्येन कर्मणा। बैठ जाइए संत जी, क्यों खड़े? अब काम पाठ हो जाएगा तो काम सुनेंगे 10 मिनट बाद। और कोई बात हो कुठारी सी बात कर। कहते पुत्रेण अयम लोको जय्य, कहा जाया क्यों चाहिए तुमको, स्त्री क्यों चाहिए? कहा कि इसलिए स्त्री चाहिए कि पुत्र उत्पन्न करूंगा उसमें, और पुत्र के द्वारा इस लोक को मैं जीत लूंगा। नान्येन कर्मणा, दूसरे कर्म के द्वारा। 2 कर्मणा आप लोगों में पाठ है कि जो है वह एक ही है? एक कर्मणा 2 है ना? हाँ 2 होना चाहिए, हमारे में एक है, एक और होना चाहिए। नान्येन कर्मणा माने दूसरे कर्म के द्वारा इस लोक को नहीं जीता जा सकता है। पुत्र उत्पत्ति के द्वारा ही इस लोक को जीता जा सकता है। पुत्रेण अयम लोको जय्य नान्येन कर्मणा, पुत्र के द्वारा ही इस लोक पर विजय प्राप्त की जा सकती है, दूसरे कर्म के द्वारा नहीं। और कर्मणा पितृलोको, यज्ञ आदि जो कर्म है, श्रोतस्मात्र जो कर्म है, उन कर्मों के द्वारा पितृलोक स्वर्ग को जीता जा सकता है, पितृलोक की प्राप्ति होती है। और विद्या देवलोक, उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती, देवता ज्ञान रूपी उपासना जो है इससे देवलोक की प्राप्ति होती है। तो देखो पृथक पृथक कर दिया, पुत्र के द्वारा इस लोक को जीतना, और जो है कर्म के द्वारा पितृलोक को, और उपासना के द्वारा देवलोक को। तो यहाँ तो इसका फल अलग कर दिया ना। इति आत्मनो अन्यस्य लोकत्रयस्य कारणत्वम उक्तम, वही जो कहा था अन्य कारणत्व वचनात् ना, इसी का विवरण है कि आत्मा से भिन्न ये लोक है। यह लोक भी आत्मा से भिन्न है, पितृलोक भी अपने से भिन्न है, देवलोक भी अपने से भिन्न है। तो अपने से जो भिन्न लोकत्रय का कारण है कौन? कि ये जो है वह तीनों, पुत्र और जो है कर्म और विधि, ये अपने से भिन्न लोकत्रय का कारण कहा गया है। कहाँ कहा गया? वाजसनेय के। यद्यप वाजसनेय के पहले कहा था ना, पर वाजसनेय के तस्य अन्य कारणत्व वचनात्, इसी का विवरण है यहाँ तक विवरण है, इसलिए वाजसनेय के दे दिया। अच्छा, थोड़ी सी आनंदगिरी ले लीजिए। किंच यदि श्रुते कर्म समुचित ज्ञानम विधित्सितम स्यात्, ये श्रुति में जो है कर्म समुचित ज्ञान की विधि इष्ट होती, तदा पारिप्राज्यम नोपदिश्येत, तो सन्यास की विधि फिर श्रुति नहीं कर सकती। यदि श्रुति को यही अभीष्ट होता ना, यही अभीष्ट होता कि कर्म नहीं छोड़ा जा सकता है, तो श्रुति में सन्यास की विधि कभी नहीं आती। श्रुति में सन्यास की विधि, पर जिसलिए श्रुति में सन्यास की विधि है,
तो श्रुति में संन्यास की विधि है कि जब इसको वैराग्य हो जाए तभी जो है वह संन्यास को प्राप्त प्रव्रजे ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा। ये श्रुति में जो विधि है तो ये विधि नहीं करती। इसी को कह रहे हैं आनंद गिरी कि किंचित श्रुते कर्म समुचित ज्ञानम विदितम स्यात् तथा पारिव्राज्यम नोपदेशेत। तो परिव्राज का उपदेश जो है श्रुति नहीं करती। श्रुत्या हेतु विधानेन ततो न समुच्य, हेतु बता करके कि जब इसको वैराग्य हो तब ये संन्यास पुत्रेष्णा या वित्तेष्णा या लोकेष्णा या वित्थाय भिक्षाचर्यम चरंती, तीनों येष्णाओं से रहित होकर के सन्यासी हो जाए। ये विधि फिर श्रुति नहीं करती, क्योंकि श्रुति को अभीष्ट है कि कर्म नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर सन्यास की विधि नहीं करती श्रुति। इसी को अब भाष्य में देखिए, तत्रैव च परिव्राज्य विधाने हेतु उक्तः। परिव्राज्य के विधान में हेतु कह दिया। क्या हेतु कह दिया? कि जब जो है उसके अकायमान कामना रहित हो जाता है तब वो क्या विचार करता है? पहले तो कामने वाले ने वो कहा था जायामिषा, और कामना से रहित है जगत की तो कहता किम प्रजया करिष्यामो, स्त्री परिग्रह करके मैं क्या करूंगा भाई, पुत्र उत्पन्न करके क्या करूंगा भाई, इस लोक को जीतोगे? कहे मुझे ये लोक नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मलोक चाहिए। ये सामना जिन हम लोगों को अयम आत्मा अयम लोक, ये आत्मा जो लोक है हमारा, हमको आत्मा को प्राप्त करना है, इस लोक को या पितृलोक को या जो है देवलोक को प्राप्त करना नहीं है। तो जिससे हमारा आत्मलोक न प्राप्त हो जाए ऐसे प्रजा के द्वारा मैं क्या करूंगा, ऐसा वो विचार करता है। इति तत्र अयम हेत्वर्थ, तो यहाँ पर हेत्वर्थ जो है देखिए आ गया। क्या हेत्वर्थ है? प्रजा कर्म तत्संयुक्त विद्याभिर, माने पुत्रोत्पत्ति जो प्रजा और कर्म जो यज्ञादि कर्म और उससे युक्त जो विद्या माने उपासना, इसके द्वारा मनुष्य पितृ देव लोकत्रय साधन। ये किसके साधन है? इस लोक को मनुष्य लोक को जीतने का साधन है, पितृलोक को जीतने का साधन है, देवलोक को जीतने का साधन है। इन साधनों के द्वारा अनात्म लोक प्रतिपत्ति कारणी, ये अनात्म लोक आत्मा से भिन्न है। ये जो है वह आत्मा से भिन्न लोक के प्राप्ति के ये कारण है। उनसे किम करिष्यामः, उनको लेकर के मैं क्या करूंगा, मैं तो मुमुक्षु हूँ। न च अस्माकं लोकत्रयम अनित्यम साधन साध्यम इष्टम, ये अनित्य जो लोकत्रय है उसका साधन साध्य रूप ये हमको इष्ट नहीं है। ये शाम अस्माकम स्वाभाविको, जिन हम लोगों का स्वाभाविक अजो अजरो अमृतो अभयो, मेरा तो आत्मलोक जो है अज है, अजर है, अमृत है, अभय है। न वर्तते कर्मणा नो कनीयान नित्यश्च लोक, जो कर्म से बढ़ता नहीं है, किसी कर्म से घटता नहीं है, ऐसा जो आत्मलोक अपने को इष्ट है। इसलिए दूसरा लोक हम नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। थोड़ी सी टीका लेकर के छोड़ देंगे, कल विचार करेंगे कि प्रजा शब्दोपलक्षणार्थ त्वम आदाय हेत्वर्थम, प्रजा शब्द जो है उपलक्षण हो, उसको लेकर के हेत्वर्थ जो है दूसरा कह दिया कि तत्रयम हेत्वर्थ है, हेतु हो गया ना। तो प्रजा तत्कर्म किम प्रजा करिष्यामो, तो वो हेतु में हो गया। किम करिष्यामो न किमपि आत्मकामत्वादेव इति शेष, इसलिए अपने को आत्मा की कामना है, इसलिए हम प्रजा उत्पन्न करके क्या करेंगे। तत्फलम भुक्त्वा क्रमेण मोक्ष संभवात् किमिति प्रजादिषु अनादरः, कहते ऐसा नहीं, इसको बुद्धिमान नहीं कहते। अरे प्रजा आदि के द्वारा इस लोक में भोग प्राप्त कर लो, इस लोक के भोग प्राप्त करने के बाद मोक्ष हो जाए, दोनों हाथ से लड्डू, ये लोक भी बन जाए, जब तक रहो इस लोक में खाओ पियो
जब शरीर छूट जाएगा मोक्ष हो जाएगा। इसलिए इनके अनादर क्यों करना? तब कह दिया कि नहीं, न च अस्माकम लोकत्रयम अनित्यम, ये अनित्य लोक मैं नहीं चाहता भाई, ये अनित्य लोक की हमारे अंदर वासना नहीं है। इष्टोपि अयम आत्मलोक कर्मणा बिना वो नहीं जानते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं शंकरा इसलिए यहाँ पर कह दिया कि सच नित्यत्वाद अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन नित्यत्वात् न अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य तस्मात् प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक सर्वेषणा संन्यासी एवं कर्तव्य। ये कह दिया था उसने, हेतु बताया ना कि वही जो है हम अकृत पद को प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म का फल जितना है अनित्य है और हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वह नित्य है, तो अकृत पद है। तो अकृत पद जब है तो फिर जो है वह एक कर्म रूपी साधन लेकर के मैं क्या करूंगा? किम प्रजा करिष्यामि, ये प्रजा के द्वारा कर्म के द्वारा हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा अभीष्ट उससे सिद्ध होने वाला नहीं है। हमारा अभीष्ट क्या है? ये शामस्माकम स्वाभाविको अजो अजरो अमृतो अभयो न वर्धते कर्मणो नो कनीयान नित्यस्य लोक इष्ट। क्योंकि हमको नित्य लोक इष्ट है, जो अज है, अजर है, अमर है, अभय है, जो कर्म से बढ़ता नहीं है और न घटता है, ऐसा लोक हम चाहते हैं। तो सच वो जो लोक है वह लोक जो है नित्यत्वात्, जिसलिए नित्य है, इसलिए न अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य। अविद्या से अतिरिक्त, अविद्या निवृत्ति से अतिरिक्त दूसरे किसी साधन के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तस्मात्, इसलिए प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक सर्वेषणा संन्यास एवं कर्तव्य। इसलिए उसके लिए क्या कर्तव्य है? उसके लिए कर्तव्य है कि प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक संपूर्ण येषणाओं का परित्याग ही करना कर्तव्य है। ये बता दिया। थोड़ा सा भाष्य देखे, टीका देखिए कि इष्टो अपि अयम आत्मलोक कर्मणा बिना न लभ्यते फलत्वात् मोक्षस्य अन्यथा स्वभाव मुक्तत्वे बंध मोक्षावस्थयो अविशेषापातात इत्याशंका। एक आशंका होती है। क्या आशंका है? मोक्ष कर्मजन्य फलत्वात्, ऐसा जो है अनुमान कर लो। पूर्व पक्षी कहेगा कि मोक्ष जो है, मोक्ष भी एक फल है, मोक्ष एक फल है। तो फल है तो कर्मजन्य होगा, क्योंकि फल होने से स्वर्गादिवत, जैसे स्वर्गादि एक फल है और पुरुषार्थ करके कर्म करके उसकी प्राप्ति होती है, इसी प्रकार मोक्ष भी जब फल है तो कर्म से प्राप्त होगा। और यदि ये बात नहीं मानोगे, फल उसको नहीं मानोगे, तब तो पहले से प्राप्त है। जब पहले से प्राप्त है तो दोनों अवस्थाओं में कोई विशेषता हुई, तब तो अभिमुक्त है ना। तो अभिमुक्त है तो फिर क्या पुरुषार्थ करना है उसमें? इसी बात को लेकर के अब आनंद गिरी देखिए कि इष्टोपि अयम आत्मलोक, जब आत्मलोक इष्ट होने पर
कर्मणा बिना न लभ्यते, कर्म के बिना नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि फलत्वा, फल वाला होने से, फल रूप होने से। मोक्षस्य अन्यथा स्वभाव स्वभावम यदि मोक्ष का अन्य स्वभाव मानो, माने फल रूप नहीं, फल रूप नहीं है, ऐसा यदि कहोगे तो बंध मोक्षावस्थयो अविशेषापाता, तो बंध अवस्था और मोक्ष अवस्था दोनों में कोई विशेषता बनेगी नहीं। तो बनेगी नहीं ऐसी आशंका करके कहते हैं भाष्यकार भगवान, सच नित्यत्वात् न अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण अन्य साधन निष्पाद्य। इसी पर कहा कि वह नित्य है, इसलिए नित्य का यदि जो है नित्य कोई चीज प्राप्त है और उसकी अप्राप्ति का भान हो रहा है, तो क्यों भान होगा? अज्ञान से भान होगा। कोई चीज आपको प्राप्त है और उसकी अप्राप्ति का भान हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि भोजन करके आप सुरक्षित जो है कमरे में लेटे, पर उसके अप्राप्ति का आपका भान हो रहा है, जंगल में भूखे आप भटक रहे हैं, तो उसमें हेतु क्या हुआ? अज्ञान हुआ। जो वास्तविक स्थिति है उसका आपको ज्ञान नहीं है, तो वो अज्ञान निवृत्त होने पर वो अपने आप निवृत्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहते जिसलिए फल नित्य है, तो नित्य है तो जो है अविद्या निवृत्ति से अतिरिक्त कोई अन्य साधन से निष्पाद्य नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञान पूर्वक संपूर्ण येषणाओं का परित्याग यही जो है उसके लिए कर्तव्य है, दूसरा कर्तव्य नहीं है। अब एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रश्न उठाते हैं? कर्म सहभावित्व विरोधाच प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानस्य। यदि कहो कि भाई कर्म भी करे और जो है वह ज्ञानाभ्यास करे, येषणा परित्याग कर दिया तो कर्म का त्याग कैसे हो जाएगा? का येषणा साध्य साधन रूपा है तो कर्म का भी परित्याग हो जाएगा। तो कहते कर्म सहभावित्व विरोधाच, कर्माभ्यास के साथ ज्ञानाभ्यास नहीं हो सकता है। प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानस्य, किसका विरोध है? प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानस्य विरोध, दूसरे ज्ञान का विरोध नहीं है। दूसरा ज्ञान तो अपेक्षित होता, कर्म के लिए भी ज्ञान अपेक्षित होता है। अब जानेंगे नहीं तो यज्ञ की विधि नहीं जानेंगे तो यज्ञ कैसे करेंगे? पर जो ब्रह्म ज्ञान है उस ब्रह्म ज्ञान का जो है विरोध है। क्यों विरोध है? कहते नहीं उपात्त कारक फल भेद विज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शनस्य प्रत्यगात्म ब्रह्म विषयस्य सहभावित्वम उपपद्यते। कहा देखिए इसलिए विरोध है कि हमेशा कर्म के साथ क्या होना चाहिए? मैं करता हूँ, एक कर्म है, इसका फल ये प्राप्त होगा। तो उपात्त माने गृहीत है जिसमें कारक फल भेद विज्ञान, ऐसा ज्ञान पूर्वक कर्म होता है। ऐसे कर्म के द्वारा जहाँ प्रत्यस्तमित सर्वभेद दर्शनस्य, जहाँ सारे द्वैत का जो है वह निषेध करके हम जो है वह सबका निषेध कर देते हैं, ऐसा जो दर्शन है, ऐसा जो प्रत्यगात्म ब्रह्म विशेष्य, उसके सहभावित्व न उपपद्यते, न लीजिए। वो साथ साथ नहीं हो सकता। यानी एक साथ अमुक शर्मा हम, अमुक गोत्रोत्पन्न हम, अमुक कर्म हम करिष्ये, इस प्रकार की भावना है। और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, कारण शरीर नहीं हूँ, इसका अध्ययन दोनों का एक साथ जो है संभव नहीं हो सकता। थोड़ी सी हम लोग टीका देख लें। कर्म मोक्षे
कार्यस्य उत्पाद्यादे असंभवात्। पाठ सब में यही है क्या? वैसे ऐसा पाठ कहीं हो तो अच्छा है कि कर्म कार्यस्य है? अच्छा, क्या लिया है? हाँ, कर्म कार्यस्य मोक्ष, वैसा अर्थ वही समझना पड़ेगा। यदि कर्म का कार्य मोक्ष को मानेंगे ना, है, तो उत्पाद्यादि असंभवात, ये बताओ फिर मोक्ष में उत्पाद्य, क्योंकि कर्म कहीं भी होगा, कर्म कार्य कहीं भी होगा, तो वहां पर इतनी चीजें होनी चाहिए थी। या तो जो है वह उत्पाद्य होगा, संस्कारी होगा, आप्य होगा, है, ये विकारी होगा। जो भी कर्म का कार्य होगा या तो उत्पाद्य होगा, जैसे जो है यज्ञ के द्वारा स्वर्ग को उत्पन्न करते हैं हम, उत्पाद्य होता है। अथवा जो है आप्य होगा, जैसे लोक है, यहाँ से जा करके हम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, आप्य होगा वह। अथवा विकारी होगा, जैसे हम लोग दूध से जो है वह आम खीर इत्यादि बना लेते हैं, अथवा जो है वह वो सोमलता कूट करके उसका रस निकालते हैं, तो ये विकारी होगा। अथवा संस्कारी होगा, तिल इत्यादि जौ इत्यादि का संस्कार करते हैं। तो इस जहाँ भी कर्म होगा वहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए, इसमें से कोई न कोई होगा। पर कोई न कोई यदि नहीं है तो फिर वहां पर कर्म प्रवेश नहीं माना जा सकता है। इसमें से कोई उत्पाद इत्यादि में यदि नहीं है तो वहां पर कर्म का प्रवेश नहीं माना जाता। इसी को बात को कहते हैं कि इसको यदि आप कहोगे तो कार्यस्य उत्पाद्यादि असंभवात् मोक्ष में, वो जो मोक्ष में ना, मोक्षे उत्पाद्यादि असंभवात्, तो मोक्ष में जिसलिए उत्पाद्य इत्यादि बन नहीं सकता है, तो सम्यक ज्ञानाद अविद्या निवृत्तिया फल प्रसिद्धे, और सम्यक ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होने से मोक्ष रूपी फल की प्रसिद्धि है। इत उपपत्ति न कर्म कार्यो मोक्षः, इसलिए कर्म का कार्य मोक्ष नहीं हो सकता है। कर्म मोक्ष माने कर्म कार्य मोक्ष, कर्म कार्य मोक्ष। तो कर्म कार्य मोक्ष नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता है? कि कार्य होगा तो फिर उत्पाद्य इत्यादि जो है वो होना चाहिए, उसका असंभव होने से मोक्ष में। और जो है इसलिए सम्यक ज्ञान के द्वारा अविद्या निवृत्ति, इसी से फल की प्रसिद्धि होने से उपपत्ति, फल प्रसिद्धि उपपत्ति, फल की सिद्धि युक्ति पूर्ण होने से। क्योंकि देखा जाता है कि जहाँ पर अज्ञान के कारण कोई चीज मालूम होती है, वहां पर ज्ञान के द्वारा अविद्या ध्वंस हो गई तो उसकी प्राप्ति मालूम होती है। इसलिए न कर्म कार्यो मोक्ष इत्यर्थ। ब्रह्म ज्ञान से अनुभवावसानता सिद्धये परोक्ष निश्चय पूर्वक संन्यास कर्तव्य। कहते अच्छा फिर संन्यास क्यों करना? कहते संन्यास इसलिए करना कि शास्त्र के द्वारा तो हमने पढ़ लिया तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो, और शिव हम जो है हमने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं। लेकिन ये जो परोक्ष ज्ञान है तुम्हारा, ये परोक्ष ज्ञान जो है अपने में काम नहीं पड़े, क्योंकि यह इसका जो है वह पर्यवसान होना चाहिए अनुभूति में। अनुभूति में इस ज्ञान का पर्यवसान होना चाहिए। सुन तो लिया, इसमें सुनने में तो कोई देर नहीं लगी, और बुद्धि है तो समझ भी लिया, उपाधि दूर करके समझ लिया कि जो है वह मैं ब्रह्म हूं। पर जब तक इसकी अनुभूति नहीं हो जाती है तब तक यह जो है मोक्ष रूपी फल देगा नहीं।
अनुभूति के लिए आपको निरंतर अभ्यास की अपेक्षा है, और गृहस्थी में विपरीत अभ्यास ही होता है। गृहस्थी में रहोगे तो अभ्यास क्या होगा? विपरीत अभ्यास होगा, क्योंकि अब जो है कर्म तो करने पड़ेगा, उसके साथ संकल्प तो तुमको बोलने पड़ेगा। शास्त्र कहता है कर्म बिना संकल्प के नहीं होता है। आजकल के लोग कहते संकल्प नहीं करेंगे। संकल्प कैसे नहीं करो? वो संकल्प तो उसका अंगभूत है। विनियोग के बिना कर्म होगा नहीं, तो संकल्प तो पढ़ने पड़ेगा। और संकल्प उसमें पढ़ना पड़ेगा तो उसमें गोत्र आदि सभी बोलने पड़ेगा। तो वहां का जो वातावरण है, वहां की जो कर्म की स्थिति है, वह अपने को अनुभव परेशान कराने में सहयोगिनी है नहीं, और कर्म से प्राप्त होने वाला जो भी फल है वो हमको चाहिए नहीं, वो हमको चाहिए नहीं। इसलिए जिसको येषणा त्रय का परित्याग है उसको कर्म संन्यास में अधिकार है। क्यों अधिकार है? इसके लिए अधिकार है कि वह अपरोक्षानुभूति में परिवेशन के लिए वातावरण जो है उसको मिलेगा, नहीं तो उसको वातावरण नहीं मिलेगा। जब वातावरण नहीं मिलेगा तो वह जो है वह सहयोगी नहीं बनेगा। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से अनुभव अवसानता सिद्ध है। जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है ना, उसको अनुभव में जो है वह परिणत होना चाहिए। इसलिए परोक्ष निश्चय पूर्वक संन्यास कर्तव्य है। परोक्ष निश्चय पहले कर लिया, तब उसके बाद जो है अनुभव में परिवेशन करने के लिए संन्यास कर्तव्य है। सिद्धे च अनुभवावसाने। अब यदि कहो कि अच्छा जब हमको अनुभव हो गया फिर, तो कहते सिद्धे च अनुभवावसाने ब्रह्मात्म ज्ञाने। ब्रह्मात्म ज्ञान रूपी जो है अनुभव अवसान में ब्रह्म जो है ब्रह्मात्म ज्ञान हो गया। यानी ब्रह्मात्म ज्ञान हमको अनुभूति में जब आ गया तो स्वभाव प्राप्त संन्यास। तो आप अपने को क्या समझे फिर? भाई आप अकर्ता हो गए ना। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, अनुभव में आ गया, तो आप हो गए अकर्ता। अकर्ता हो गए तो कर्म का संबंध अपने आप छूट गया, स्वतः संन्यास हो गया। यदि मान लीजिए कि कर्म छूटने के पहले ही आपके अभ्यास से आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आप जो है शरीर के साथ आप